नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र बोले तो नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में हमने आपको कई चीज़ें पढ़ा दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका ब्रेन, सेकेंड आपका स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की, जो मैंने आपको डिटेल्स में पूरी क्लासेस दे दी है। तो स्पाइनल कॉर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बता है ब्रेन। तो हम लोगों ने ब्रेन में भी बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, ब्रेन के बारे में जाना, ठीक है, और साथ ही ब्रेन के जितने भी फीचर्स थे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। ब्रेन की कवरिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, और ब्रेन के कुछ बेसिक कंसेप्ट को भी क्लियर किया। तो आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ब्रेन। टाइप्स ऑफ ब्रेन। तो आज का हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ब्रेन। देखिए, ब्रेन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में अगर हम बात करें तो फोर ब्रेन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका थैलमस, हाइपोथैलमस और सेकेंड आपका है सेरेबेलम। उसके बाद हम बात करते हैं हिंड ब्रेन। अगर जब हम हिंड ब्रेन में आते हैं तो हिंड ब्रेन को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है पोन्स वैरेलोई, सेकेंड मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरेबेलम। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे थैलमस के बारे में और हाइपोथैलमस के बारे में, जो आपका सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है बल्कि आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना। आपको जानना ज़रूरी है कि आपका जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है और आपके ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं जिसका अलग अलग क्या फंक्शन होता है। कभी कभी आप कहते हो कि मुझे भूख नहीं लगती, मेरा दिल टूट गया इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारा कंसेप्ट जो है ना, ये आप लोगों ने देखा, थैलमस, हाइपोथैलमस, यही सब का कंसेप्ट है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि अब हम लोगों को बात क्या करना है भाई, फोर ब्रेन के बारे में। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, फोर ब्रेन के बारे में, थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरेब्रम के बारे में। तो कौन से पार्ट को ले रहे हैं? फर्स्ट वाले पार्ट को। तो पहला आपका कंपटीशन एग्जाम के लिए फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, ठीक है। फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो आपको बताना है सेरेब्रम है, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? थैलमस के बारे में। अब जैसा कि यहाँ पे देखा कि फोर ब्रेन को तीन भागों में डिवाइड किया आपने, थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेब्रम। तो किसके बारे में डिस्कशन हो रही है यहाँ पे भाई? थैलमस के बारे में डिस्कशन हो रही है, ठीक है। अब देखिए थैलमस। अब अगर हम बात करते हैं थैलमस के बारे में तो सबसे पहला आपको ध्यान देना है कि आपका थैलमस होता कहाँ पे है ना। हमारे ब्रेन में थैलमस कहाँ पे होता है? अब याद करो, अगर आपने ग्लैंड के बारे में कभी पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि हाइपोथैलमस एक ग्लैंड भी है ना। बिल्कुल सुना होगा। एक मिनट, मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा स्पीकर की साउंड आ रही है। चलिए देखिए, अगर जब थैलमस की हम बात करने के लिए बैठते हैं तो थैलमस जो हमारा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ब्रेन का, इसको हम बोलते हैं थैलमस। और उसी के नीचे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका हाइपोथैलमस है, ठीक है। और ये जो लीफ वाले पार्ट के नीचे वाला जो पार्ट, मतलब साइड वाला जो पार्ट होता है, वो आपका सेरेबेलम है। इसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम में तीन पार्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये आप सभी को पता है। कौन कौन से आते हैं जल्दी से बताइए। देखिए, पहले तो ब्रेन का कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको डायग्राम के थ्रू ब्रेन के कंसेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपको ध्यान से बस देखना है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो हमने आपको बताने वाले हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं आपका ये ब्रेन है, इसको सब कुछ कट कर दो भाई। ये लो, चलो देखो, ये आपका ब्रेन है। ब्रेन में मिड ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में मिड ब्रेन वाला पार्ट जो होगा आपका, और पोन्स वैरेलोई वाला जो पार्ट होगा, और जो मेडुला ऑब्लिंगेटा वाला पार्ट होगा,
इन तीनों पार्ट को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ब्रेन का स्टेम। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, ब्रेन का स्टेम। तो ये ब्रेन स्टेम कहलाता है। इसका मतलब कि मैम ये वाला जो पार्ट है वो सब ब्रेन स्टेम कहलाता है, क्योंकि यही तीन, सबसे पहले सबसे नीचे क्या होता है, ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा मतलब कि आप ये मान के चलो कि जैसे कि मान लेते हैं भाई ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने माना कि ये तो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया। भाई कलर चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, तो समझाने में दिक्कतें नहीं होंगी मुझे। उसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा जब आपने बनाया इस कलर से, ये मैंने मेडुला ऑब्लंगेटा बनाया। उसके बाद हम बनाते हैं क्या, पॉन्स वेरुलोई, है ना। ये ऊपर वाला पार्ट हमने बता दिया, ये आप ले लो पॉन्स वेरुलोई है। उसके ऊपर वाला पार्ट को ले लो आप थोड़ा सा, तो ये आपका हो जाएगा भाई क्या, मिड ब्रेन हो जाएगा। और इन्हीं तीनों पार्ट को आपने क्या नाम दे दिया, इन्हीं तीनों पार्ट को आप लोगों ने नाम दे दिया क्या, ब्रेन स्टेम। तो हमने कहा कि ये आपका क्या है, ब्रेन स्टेम है। ठीक है, ये लो ब्रेन स्टेम बन गया। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, थैलेमस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमारे बॉडी में थैलेमस का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में थैलेमस का क्या क्या फंक्शन होता है। आपकी बॉडी में जो थैलेमस होता है, आपके ईयर्स, ठीक है, आपके ईयर्स, आपकी नोज, आपका टंग। ठीक है, ईयर्स को मैं कट कर दे रही हूँ, ईयर्स हटा दो, आप कह दो मैम नोज और आपका टंग। ठीक है, और एक आता है क्या, स्किन। मैंने यहाँ पे ईयर लगा दिया, ये स्किन होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया भाई स्किन। तो मेन काम क्या होता है आपके थैलेमस का, आपके टेस्ट को बताने का काम कौन करता है, आपका थैलेमस करता है। आपके स्मेल का कैसा स्मेल हो रहा है, खुशबूदार की बदबूदार की अच्छी की बैड, कैसे स्मेल आ रही है, ये बताने का काम कौन करता है, आपका नोज करता है। ठीक है, अब आपको कोई टच किया, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी ने आपको टच किया, ये लो मैंने इसको टच कर दिया, लो लो लो, मैं कई बार टच कर रही हूँ तो मैं लो टच किया। अब ये कैसा टच है, बैड टच है या गुड टच है, ये सब कंट्रोल करने का कौन काम करता है, थैलेमस करता है। तो थैलेमस का मेन काम क्या होता है भाई, थैलेमस का मेन काम होता है कि टेस्ट को बताने का काम, खट्टा खाया, मीठा खाया, कैसा खाया, कड़वा है, अच्छा नहीं, ये सारी चीज़ें बताने का काम। नोज है, कैसे स्मेल आ रही, और टचिंग। ठीक है, जैसे अब किसी ने ठंडा ठंडा लगा दिया, किसी ने गरम गरम लगा दिया। अब जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, आपने तावे पे हाथ रख दिया और अच्छा आप खुद ही सोचो, आपने तावे पे हाथ रख लिया, तुरंत हटा दिया, तुरंत हटा भी दिया, क्यों, क्योंकि आपके स्किन में जो गरम गरम टच हो रहा है तो वो थैलेमस को तुरंत पता चल रहा है, थैलेमस को तुरंत पता चल। ऐसा है क्या कि थैलेमस कहता है कि रुको मैं सोच के बताता हूँ, या कोई ऐसा है जो सोच के बताएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैलेमस आपने टच किया, तुरंत हाथ को हटा लिए, तुरंत हाथ को पीछे कर लिया। मतलब थैलेमस का काम क्या होता है, उसको सिग्नल देता है, किसको, आपके हाथ को, कि हटाओ ये गर्म है, हटाओ ये ठंडा है, ज़्यादा ठंडा मत छुओ। ये सिग्नल देने का काम करता है आपका थैलेमस, किसको, ये तीन पार्ट को। ठीक है, आपके टचिंग को, आपके, ठीक है, टंग को, आपके नोज स्मेल को, ये सबको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखकर क्या याद आ रहा होगा कि जितनी भी आपके एक्सटर्नल पेन है, एक्सटर्नल पेन का मतलब होता है कि बाहरी दर्द, जितने भी आपके बाहरी दर्द हैं, ठीक है, अरे यार, ठीक है, बाहरी दर्द जिसे हम कहते हैं, तो अगर आपको कोई बाहरी दर्द हो रहा है जो स्किन के थ्रू आते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका थैलेमस करता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल पेन, बाहरी दर्द, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, थैलेमस करता है। बॉडी टेम्परेचर है ना, एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका थैलेमस करता है। तो इस तरीके से थैलेमस का काम ये हुआ। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
आपने कभी कभी देखा होगा कि आपने किसी भी तरीके का ड्रिंक किया है ना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे मैम क्या नोट्स नहीं दिखाएंगी, क्या लिखवा के नहीं समझाएंगी क्या, तो उसकी चिंता मत करो। ये मैं पूरा नोट्स भी बनाई हूँ, पूरा आपको एक एक चीज़ इंग्लिश विद हिंदी में समझाऊंगी। अभी तो मैं केवल आपको समझा रही हूँ उसका फंक्शन क्या होता है, बाकी मैं पूरी चीज़ें समझाऊंगी। इसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करिएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो अब जितने भी, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपने अल्कोहल कर रखी है, ड्रिंक कर रखी है ना, तो जब आपने ड्रिंक करके रखा है तो आपका थैलेमस क्या होता है, मतलब डी ब्लॉक हो जाता है। आप कह सकते हो कि डीएक्टिवेट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, कुछ देर के लिए वो ब्लॉक हो जाता है। जब वो ब्लॉक हो जाता है तो कभी आपने देखा है कि ड्रिंक किए हुए लड़के को अगर आप मारते हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उसको कुछ भी सुंघा दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका थैलेमस ने उसको उसमें सिग्नल देना बंद कर दिया है, वो तो ब्लॉक हो चुका है, वो सिग्नल नहीं दे रहा है। आप चाहे पानी में कूद जाओ, चाहे गर्म आग में भी कूद जाओगे, और अगर आपने भरपूर ड्रिंक किया है और आपका थैलेमस काम नहीं कर रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दर्द पेन नहीं होगा। भाई सारा काम तो कर रहा है, आपके एक्सटर्नल पेन का काम कर रहा है, एक्सटर्नल टेम्परेचर का काम कर रहा है, टचिंग का काम कर रहा है, चाहे वो हीट का हो, चाहे कोल्ड का हो, चाहे स्मेल हो, चाहे टेस्ट हो, सबका तो काम कर रहा है थैलेमस। तो भाई आपको कैसे पता चलेगा? इसी वजह से इतना हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसीलिए उस टाइम दर्द पेन नहीं पता चलता। आइए देख लेते हैं क्या समझाना चाहता है आपका थैलेमस। कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, इट कनेक्ट ए सेरेब्रम टू मिड ब्रेन, ठीक है। मतलब इसमें दो प्रकार के मैटर पाए जाते हैं, किसमें? आपके ब्रेन में, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, ठीक है। थैलेमस इज ए स्टेशन ऑफ ब्रेन, ठीक है, थैलेमस इज ए स्टेशन ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन का थैलेमस एक स्टेशन है जो कैरी करता है किसको? सेंसरी इंफॉर्मेशन एज पेन, टच, टेम्परेचर, इन सबको क्या करता है? कैरी करने का काम करता है, ठीक है, मतलब कि सिग्नल भेजने का काम करता है कि भाई गर्म है हाथ हटा लो, छुओ मत, ठंडा है हाथ हटा लो, ठीक है। एंड इट सेंड टू द सेरेब्रम। हिंदी में आकर देख लेते हैं हम। थैलेमस विभिन्न प्रकार की संवेदनशील जानकारी जैसे कि तापमान, स्पर्श, इन सभी को लेकर सेरेब्रम तक क्या करता है? भेजने का काम करता है। बात समझ में आई सबको? ठीक है भाई, जैसे कि देखो यहाँ पे कंसेप्ट को समझो। थैलेमस विभिन्न प्रकार की संवेदनशील जानकारी जैसे कि दर्द हो रहा है, तापमान है आपका, स्पर्श है, टचिंग है ना, इन सबको शरीर से सेरेब्रम तक भेजता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है कि भाई ऐसा है, ऐसा करो, है ना। बात समझ में आ गई आपको? आई होप कि अंडरस्टैंड आप लोग। अब देखिए कहाँ पे थैलेमस होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ग्रे और किस कलर का होता है? मैटर पाए जाते हैं, मतलब दो प्रकार के मैटर पाए जाते हैं, व्हाइट और ग्रे मैटर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो। अब आते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस में। ये आपका थैलेमस का कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं, जितना था मैंने आपको बता दिया, और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले पूछे जाएगा कि थैलेमस का क्या फंक्शन होता है, टच को कौन कंट्रोल करता है ना, मतलब आपके टंग को कौन कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को कंट्रोल कौन करता है, नोज को कौन, ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है ना, एक्सटर्नल पार्ट को, एक्सटर्नल पेन को, या एक्सटर्नल आपका पेन को कौन कौन कंट्रोल करता है, या एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसका मैं आपको क्यूज भी कराऊंगी, इसके लिए कोई डाउट नहीं है, सारी चीज़ें आपको हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस की जब बात आती है तो हाइपोथैलेमस में भी आपने देखा है कि हाइपोथैलेमस स्लीप, हैंगर, ट्रस्ट, हॉबीज, स्माइल, मूड, इंटरनल पेन, देखिए उसमें एक्सटर्नल पेन था, इसमें इंटरनल पेन है, इंटरनल बॉडी पेन या टेम्परेचर, इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? तो आपको बताना हाइपोथैलेमस को होता है। आपको बहुत नींद आ रही है, ये हाइपोथैलेमस का काम है। हैंगर, भूख लग रही है, हाइपोथैलेमस का काम है। प्यास लगना, मतलब भूख लगना, प्यास लगना, हॉबीज बताना, सोना, स्माइल करना, मूड ऑफ होना, इंटरनल पेन होना, है ना, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्रिएट करना, ये सारा काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं ना, यार मुझे प्यास नहीं लग रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, मेरा दिल टूट गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें होती हैं, ठीक है। इस डाउट पे कभी भी मत जाइएगा, अगर इस डाउट पे जाओगे तो बस यहीं तक रह जाओगे आप लोग, ठीक है।
चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, मुझे और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। आ जाइए हाइपोथैलेमस में थोड़ा सा। हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर बट इम्पॉर्टेंट विच नॉर्मल वेट इज 7 ग्राम। हाइपोथैलेमस एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये नॉर्मल कितने ग्राम का है? 7 ग्राम का है। ठीक है, इसका वजन लगभग 7 ग्राम का होता है। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस। ठीक है, यह थैलेमस के ठीक नीचे होता है। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे क्या होता है? थैलेमस के ठीक हाइपोथैलेमस उसके नीचे होता है और ये पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे वाले भाग से जुड़ा होता है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आपका हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, तो आपको क्या बताना है कि आपके थैलेमस के नीचे होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले पार्ट से क्या जुड़ा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? आपको बताना है, हाइपोथैलेमस को होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस की अगर हम फंक्शन की बात करें तो इट कंट्रोल आउटपुट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, या पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का कौन काम करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो बाकी की जितनी भी ग्लैंड होती हैं, ठीक है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसका नाम मास्टर ग्लैंड भी है और इसका नाम सुपर मास्टर ग्लैंड भी है। इट कंट्रोल ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ऑफ बॉडी, यह शरीर के ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है। इट इज आल्सो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, यह शरीर के तापमान भी नियंत्रित करता है। मतलब हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, साथ ही साथ ऑटो नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करने का काम करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, इट इज आल्सो मेंटेन फूड एंड वाटर बैलेंस, यह शरीर के खाने और पीने की मात्रा को भी कंट्रोल करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। मतलब कि ये आपके देखिए क्या क्या चीज़ें आपने देखा, शरीर से खाने पीने और सोने, हंसने, मूड बनाने, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो भाई मेन चीज़ को तो कंट्रोल हमारा हाइपोथैलेमस ही कर लिया है ना। आपने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से ये कंट्रोल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई आपके इंटरनल पेन अगर अंदर से, ठीक है, मतलब इंटरनल पेन का मतलब जो बाहरी दर्द हो, ठीक है, तो ये आपने देखा कि यहाँ पे हमने पढ़ा था थैलेमस में कि वहाँ पे एक्सटर्नल पेन को कंट्रोल करता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। स्माइल अगर आ रही है हमारे चेहरे में तो वो भी हाइपोथैलेमस की देन है। मूड बन रहा है तो भी हाइपोथैलेमस की देन है। सोना हो तो भी हाइपोथैलेमस है। भूख लग रही है, हाइपोथैलेमस है। आपको ज़्यादा भूख लग रही है, आपका ज़्यादा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है ना। ट्रस्ट प्यास लग रही है आपको, आपकी हॉबीज़ क्या है, ये डिसाइड आपका हाइपोथैलेमस करता है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या सोचते हो। जैसा सोचते हो वैसी ही आपकी थिंकिंग बनेगी और वैसा ही हाइपोथैलेमस ये डिसाइड करेगा। जैसे कि क्या होता है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं, बार बार उसी चीज़ को देखते हैं, बार बार उसी चीज़ को देखते हैं, तो ब्रेन आपका सोचता है कि भाई वही चीज़ देखते हो, चलो मेरे माइंड में भी वो क्या हो जाएगा, उसी चीज़ की लत लगा लेगा, तो फिर उसी को आपकी हॉबी बना देगा कि आप जब भी खाली बैठो उसी चीज़ को लगो, है ना। तो हर लोगों की हॉबी किस पे डिपेंड करती है? सारा कंट्रोल किस पे? हाइपोथैलेमस में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहीं पे आपको समझ में आया। मैंने यहाँ से देखो सब हाइपोथैलेमस से जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से ब्रेन का कौन सा पार्ट है जिसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं? आपको बताना है हाइपोथैलेमस। ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है कौन से ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो आपको बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन से ग्लैंड को
सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तब भी आप बता सकते हो हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल करता है? तो बाकी की जितनी ग्लैंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन की कहाँ पे होता है? तो आपको क्या बताना है? अभी जस्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपका जो ये, ठीक है, आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो थैलेमस के ठीक नीचे होता है। ठीक है, जहाँ आपका थैलेमस है उसी के नीचे आपका हाइपोथैलेमस है, लेकिन वो पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे वाले पार्ट से क्या होता है? जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा लिखा हुआ है कि इट इज कनेक्टेड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक नाम से और भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पीयूष ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में ही कहते हैं पीयूष ग्लैंड। तो चाहे पीयूष ग्लैंड पूछे, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड पूछे, चाहे मास्टर ग्लैंड पूछे, इन सब का आंसर आपको क्या देना है? वही। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है। तो हम लोग कल की क्लास में एक टॉपिक को और क्लियर करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे सेरेब्रम के बारे में, और सेरेब्रम के साथ साथ हम लोग इनको भी थोड़ा सा एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे, और फिर हम लोग आगे जो बात करेंगे मिड ब्रेन। ठीक है, मतलब कि आपका देखिए यहाँ पे कल की क्लास में मैं क्या क्या कवर करूँगी, सेरेब्रम और मिड ब्रेन पूरा कवर करूँगी। फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपका पॉन्स वैरुलोई, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरेब्रम को कवर करके कंप्लीट ब्रेन करा दूंगी। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।